हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ गणित कक्षा 10 की। वो भी एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं और एनसीईआरटी बुक के सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और पहले चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक की बुक है आप देख सकते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, इस एनसीईआरटी बुक को हम लोग पूरा कवर करेंगे एग्जाम से पहले ही, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 और चैप्टर नंबर 1 का। और चैप्टर नंबर 1 क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। तो आज हम इसी बुक से प्रश्नावली 1.1 सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, मेरे पास बुक है, मैं बुक में पढ़ रहा हूँ। देखा हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है, इसमें देखोगे पेज नंबर 6 पे है। कह रहा है कि प्रश्नावली 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा चीज जानेंगे, जिससे इसमें एलसीएम और एचसीएफ की बात करेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ में एक चीज जान लो, अगर दो संख्या हमारे पास है, क्या ए मान लो और क्या मान लो बी, हमारे पास दो संख्या है और इन दो संख्याओं को अगर हमें एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ इसी दोनों का निकालना हो तो कभी कभी ना इस तरह से देता है। तो ये एलसीएम ए कमा बी, यानी ए और बी संख्या का हमारा क्या है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, किसका? ए कामा बी का, यानी दो संख्याओं का एलसीएम और दो संख्याओं का एचसीएफ गुणनफल किसके बराबर होता है? इन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, यानी ए मल्टीप्लाई बी। क्या कहने का मतलब है? ये आपको फार्मूला यूज भी करना है और याद भी करके रखना है, ये हमारा यूज होने वाले हैं आगे। ठीक है, अगर दो संख्याएं हमारे दी है ए और बी, उन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके बराबर आएगा? उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, यानी वो दो संख्याओं का अगर हम गुणा कर दें तो उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये सूत्र है और हमें याद भी रखना है इस सूत्र को। बात आई समझ? ठीक है, और इसके बाद हम लोग अच्छा एक बार और भी सोच सकते हो कि अगर ये दो संख्या के लिए तो इस तरह भी हो सकता है। मान लो कोई संख्या तीन संख्या है, यानी ए बी सी, यानी ए बी सी, ये कोई तीन संख्या होगी तो इसका भी एलसीएम एचसीएफ क्या होगा? हमारा मल्टीप्लाई में आ सकता है क्या? ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, एल सी एम अगर हम चाहें ए बी सी और इसका मल्टीप्लाई करें एच सी एफ में, एच सी एफ ए बी सी, और हम ये सोचें कि इसका बराबर दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास बराबर आ जाए, तीनों संख्याओं का गुणा है, यानी ए गुणे बी गुणे सी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। बात आई समझ? ऐसा नहीं होगा, ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है, ये इस तरह से नहीं होगा। तीन संख्या दी है तो उन तीनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालें, उन दो तीनों संख्याओं में एलसीएम एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई करें और उन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो दोनों बराबर होगा। तो ऐसा नहीं है, वो बराबर नहीं होगा, लेकिन दो संख्याओं पे ये लागू होता है। ठीक है, तो हमें इस प्रश्नावली में सिर्फ इसी फार्मूले का यूज भी करना है और इसी पे हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कह रहा था कि कुछ संख्या दी गई है और उस संख्या में क्या करना है? हमें गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, बात है समझ? आपके पास बुक होगा, आप बुक में पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के किसके अभाज्य, अच्छा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे ना। जैसे तीन है ना, तीन, सात हो गया, दो भी है, दो अभाज्य संख्या है, दो एक और खुद के अलावा किसी और से संख्या से कटने वाली नहीं है। ठीक है, सेवन हो गया और 11 हो गया, चलो 13 भी हो गया, 17 भी हो गया, 19 भी हो गया। ये सभी संख्या हमारी क्या है? अभाज्य है, यानी ये संख्या एक तो एक से कट सकती है या फिर ये स्वयं से ही कट सकती है और किसी और दूसरी संख्या से नहीं कट सकती है। लेकिन अगर मैं यही 15 ले रहा हूँ तो ये एक से भी कट सकती है, एक का भागा 15 में दोगे 15 बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कटेगा। ठीक है, लेकिन ये 15 से भी कट सकती है, तो ठीक है ये 15 से भी कट जाएगी, 15 का भागा 15 में दोगे एक बार में कंप्लीट खत्म हो जाएगा कट के। ठीक है, लेकिन ये 3 से भी कट सकती है। अगर हम 3 से कटे, 3 × 5 = 15 है, अब इसी 15 को अगर हम 5 से काटे तो 5 × 15, यानी 3 और 5 दो संख्या और कट रही है, यानी ये तो एक और खुद के अलावा, यानी 1 और 15, ये 15 संख्या थी, ये
1 और 15 के अलावा दो और संख्या से कट रही है, इसका मतलब ये जो 15 हमारी संख्या है ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य। लेकिन इन सब को तुम देख लो, अगर एक और खुद के अलावा यानी दो को एक और दो के अलावा किसी और संख्या से काट नहीं सकते, इस तीन को तीन और एक के अलावा किसी संख्या से नहीं काट सकते, सात को सात और एक के अलावा किसी भी संख्या से काट नहीं सकते, ठीक है। 11 को भी ऐसे ही है, ठीक है। तो कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है, दिखाना है। तो हमारी संख्या क्या है, हमारा सबसे पहली संख्या 140 है, ठीक है। हमारी पहली संख्या कितनी थी, 140 थी। चलिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कितना था, 140। और सभी क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, 140, 156 और कितना है 38, 25 और कितना है 5005। आपके पास बुक होगा तो देख लेना, मैं बुक से ही देख रहा हूँ क्वेश्चन को, मेरे पास बुक है, मैं बुक से ही देख रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपके पास बुक होगी तो जरूर देखिएगा क्वेश्चन को। और 74, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं इतना इस नहीं, मैं सब क्वेश्चन थोड़ी बताऊंगा, मैं एक से दो इसमें से बताऊंगा और आपको उसी प्रकार से इन सभी को करना होगा। बात आई समझ। तो सबसे पहले चलिए हम इसी को ले लेते हैं 140 को। अब इसको 40 को हमें गुणनखंड तो आता ही होगा, और गुणनखंड हमने बहुत पहले से सीख लेते हैं, जैसे 5-6 में ही सीख लेते हैं हम लोग गुणनखंड। तो इसको आप काटोगे तो क्या मिलेगा, 2 7 14 यानी 70, 2 3 6, 1 7 2 5 10। अब 3 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा, 5 7 35, ये कितने से कटेगा 7, ठीक है। अब यानी 140, ये जो हमारे 140 है, ये इसका अगर गुणनखंड करोगे तो हमें मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अच्छा 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 आ गया। हमें गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखना था, हमारे 140 ये था, ठीक ठीक। अब देखोगे ना, यहाँ दो 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 बार है, यानी दो बेस समान है। तो बताया गया था अगर बेस समान हो, मान लो दो संख्या कोई है ए गुणे ए, अब दोनों संख्याएं सेम है ना, लेकिन मल्टीप्लाई में है, तब इसका घात हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इस पे भी एक की घात, अगर कोई घात ना लिखी हो तो उसके ऊपर हम लोग मानते हैं कि एक की घात होगी। तो इस पे एक की घात, इस पे एक की घात, हम लोग क्या करेंगे, तो एक के पावर क्या कर देंगे, 2। क्या कर देंगे, 2। गुणे में घात जोड़ ले जाती है और भाग में घात घटा दी जाती है। कहाँ घटा दी जाती है, भाग में घात घटा दी जाती है। अब यहाँ आप करोगे तो 2 के पावर, यहाँ एक की घात, यहाँ एक की घात, गुणे में है और बेस समान है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी है। तो क्या करेंगे, हम घात को जोड़ लेंगे, यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा, एक यहाँ का एक यहाँ का, एक एक 2, और यहाँ वैसे का वैसे लिख देंगे। इसमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब दो कोई भी संख्या 2 बार से 3 बार रिपीट नहीं है तो उसको वैसे के लिख देंगे। 5 × 7, ठीक है। ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, ANS आंसर हो जाएगा। बात आई समझ, ठीक है। इसी प्रकार से हम 156 को करेंगे, 156 को भी कर लीजिए, ठीक। इसको 156 को करो, 156 का आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से काट, तो 2 से आप जानते हैं ना कि मतलब ये संख्या कैसे कटेगी। हमें इकाई का अंक देख लेंगे, अगर हमारी इकाई का अंक सम है तो 2 से 100% कट जाना है, अगर सम नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, हमें किसी और भी संख्या से ट्राई करनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से ही देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या से कट जाए, ठीक है। अब 2 7 14, कितना, 2 7 14, यहाँ बचा 1, तब होगा 15 और फिर आगे 6 है तो कितना हो गया, 16 हो गया, 2 बटे 16। बात है समझ। अब फिर से 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट वाली संख्या हमारी सम है, तो काट दो। इधर देखो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18। अब बताओ 39 किससे कट जाएगा, जाहिर सी बात है 3 से कट जाएगा, 3 करने में 3, 3 3 का 9। अब बताओ यहाँ किससे कट जाएगा, ये 13 से 13 ही कटेगा, क्योंकि बताया 13 अभाज्य संख्या है, 13 को और कोई संख्या काट नहीं सकता, ठीक है, 13 को 13 ही काट देगा, ठीक है। अब इस 156 को जब आप गुणनखंड करेंगे ना, यानी 156 को आप गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 13। यहाँ भी देखोगे अपना ये 2 वाला 2 बार है, इसको भी 2 यानी बेस समान है तो घात को जोड़ लेंगे, वही सेम प्रक्रिया करेंगे। 56, 2 के पावर हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 13 हो गया। आपका ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात आई समझ, इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है।
ये सभी क्वेश्चन आप अब इसके बाद इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को कर लेना। चलो अच्छा, मैं ये तो आराम से लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मैं बता देता हूँ, 74 32 को, ठीक है। ये किस संख्या से कटने वाले हैं, ठीक। इरेज कर दूं। अब हम लोग कर लेंगे इसको, चलिए इसको कर लेते हैं। ये भी कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले 5 से कट जाएगा, ये भी देख कट जाएगा, आप काट लीजिएगा। सबसे पहले 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट वाली संख्या सामने आई है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। एक बार 3 से ट्राई कर लेना, 5 से ट्राई कर लेना, कट जाएगा, बात है समझ। लेकिन इस वाले को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये है, 74 29 हमारा क्या है, 74 29, ये क्या है हमारा, 74 29 है। अब इस 74 29 को आप 2 से काटोगे तो नहीं कटेगा, 3 से भी काटो नहीं कटेगा। चलो 3 से ट्राई करते हैं। 3 दूनी 6, एक बचा 14 हो गया, 3 चौको 12, 2 22, और 3 से कटने से 21, 1 19, नहीं कटेगा। 3 से कटा रहा, फिर 1 से बच जाएगा। ये जानते हो कितने से कटेगा, ये 17 से कटेगा। कितने से कटेगा, 17 से। अगर आप 17 से काटोगे इसको ना, 17 से काट दो तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 चौक कितना होगा, 17 चौक 68। अब 74 में से 68, 68 2 70 4 74, यानी 6 बचेगा। देख लेना, ऐसे कर नहीं समझ आएगा तो कर लेना। यानी 17 चौका 68, यानी 74 में से 68 घटाओ, कितना बचेगा, 12 में से 4 14 में से 8 घटाओगे तो 6 बचेगा, ठीक है। बताया नहीं, कितना बचा यहाँ, 6 ना। अब 6 के बगल में 2 है, यानी यहाँ पे अब 17 चौका 68 हो गया, 68 2 70 4 74, यानी 6 के बगल में 2 रख दिया जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62। अब 17 का भागा दो 62 में, तो 17 2 34, 17 3 51, 17 चौका 68, ज्यादा हो रहा है, यानी 3 बार में जाएगा। तो 17 3 51, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। अब 62 में से 51 घटा दो, 62 में से क्या घटाओ, 51 घटाओ, फिर देखो क्या बच रहा है, उसके बगल में 9 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब 2 में से 1 गया, इतना बचेगा, इतना बचेगा, एक एक एक। अब बताओ 119 बचा ना, ये 11 यहां से बचा था, हमने 9 को यहां रख दिया तो हमारा कितना हो गया, 119। अब 17 का भागा दो, 119 से ज्यादा ना हो। 17 दूनी 34, 17 चौक 68, 17 पच्चे 85, 17 छक्के 120, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते कितनी बार में जाएगा, 17 बार में जाएगा। ये पूरा का पूरा कंप्लीट कट जाएगा, ठीक है। बात आई समझ, पूरा का पूरा क्या होगा, कंप्लीट कट जाएगा, ठीक है। अब ना, अब दोबारा से हम देखो, अब ये 17 से अच्छा चलो एक बार ट्राई और कर लेते हैं कि 17 से ये कट रहा है या नहीं कट रहा। दोबारा से 17 से काटेंगे इसको, चलो 17 से एक बार काटने की कोशिश करते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। तो 17 करने में 17 दूना 34, 17 3 51, ज्यादा हो जाएगा 51, 17 दूना 34, 43 में से 34 घटेगा, कितना बचेगा। आराम से इसे देख लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप तुरंत अपना माइंड ही लगाने लगो, ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। अब 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। अब बताओ 9 के आगे 7 रखोगे तो ये बताओ, ये 7 बचा था ना, ये वाला 7, तो इसके आगे 7 रखोगे, 97, बताओ 17 से कट जाएगा, तो नहीं कटेगा। यानी ये 17 से पूरी संख्या कटने वाली नहीं है, तो 17 हटाओ। 18 से अगर काटना होता तो 2 से नहीं काटते थे, क्योंकि 2 18 को काट सकता। चलो 19 से काटते हैं, कितने से काटते हैं, 19 से काटते हैं। 19 दूना 38, 19 दूना 38, चलो 19 दूनी 38। अब 43 में से 38 घटाओगे, 38 2 40, 3 43, यानी 50, और ये कितना है, 7 57, कितना हो गया, 57। 19 गुना 38, अब 43 में से 38 घटाओगे, कितना बचेगा, 5। अरे 38 2 40, 3 43, 5 बचा, 5 के आगे अगर आप 7 रख दोगे तो 57 हो जाएगा। 19 गुना 38, 19 3 57, यानी 3 बार में कट जाएगा, 19 3 57 हो जाएगा। बात है समझ। अब 23 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से ही कटेगी या तो 1 से कटेगी, ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य, यानी 23 को 23 ही काटेगा, ठीक है। ये आपका मिला कितना, 74 29 का क्या गुणनखंड मिला, कितना, 74 29 का क्या हमें मिला, गुणनखंड कितना मिला, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये रहा आपका इसका आंसर। बात आई समझ, ठीक है। इन दोनों को आप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम काफी आसान है क्वेश्चन,
ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन हमारा यही था। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बुक में देखिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम का। इससे पहले हमने जो फार्मूला यहाँ बताया गया था, ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम पहले निकाल लीजिए। इन दोनों कैल्शियम, इन दोनों कैल्शियम, यानी 3 क्वेश्चन इसको में दिया है। यानी हमारी जो प्रश्नावली 1.1 है, क्या है हमारा 1.1 का है, इसमें का दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है और ये कह रहा है कि ये दिखाओ कि ये जो दो संख्या दी है ना 26 91, इनका एलसीएम किसका, इनका यानी एलसीएम किसका 26 और 91 गुणा करो एचसीएफ 26 91, ये बराबर आना चाहिए किसका 26 गुणे 91। यानी अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ देखो 26 गुणे 91, जो फार्मूला बताया गया था, फार्मूला यही बताया गया था एलसीएम ए बी गुणे एचसीएफ ए बी, ये जो हमारा बराबर होगा ये ए गुणे बी की क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा बराबर होगा, यही हमें दिखाना भी है। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे 26 का गुणनखंड करेंगे और 91 का गुणनखंड करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा एलसीएम और एचसीएम मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। चलो निकाल लेते हैं, 26 और 91 का हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एक बात बताओ 26 ऐसा इसमें नहीं है कि ऐसे संख्या लेंगे जो दोनों को काट देगा, नहीं, अगर एक संख्या को इधर वाले को काट रहा है तो पहले इसी को काट देंगे, इसको ऐसे को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, जैसे ये 2 से कट जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, तो हम 2 से काट देंगे इसको, लेकिन इसको ऐसे को वैसे उतार देंगे। ठीक है, काट दो, 2 करने में 2 2 3 6, ये 13 हो गया, ये 91 कितना 91। आप देखोगे ना तो ये 2 के बाद हमारा क्या आता है 3, 3 से ये कटने वाले नहीं है, कोई भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से ट्राई कर लो, 7 से ट्राई करो, ये तो नहीं कटेगा, इसको नोट कर दो। 7 करने में 7 और यहाँ बचा 2 बचेगा और 21 हो जाएगा, 7 तेरह 21। बात आई समझ। अब फिर यहाँ ये बताओ दोनों 13 से कट जाएंगे, यानी 13 करने में ये हमारा एलसीएम किसका हो गया एलसीएम किसका 26 और 91 का हमारा क्या मिला एलसीएम कितना मिला 2 गुणे 7 2 गुणे 7 गुणे 13 कितना मिला हमारा एलसीएम। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 13 13 सते 91, 91 का गुणा 2 में करो, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 एक करने 2 2 18 182। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया एलसीएम मिल गया। अब ये सीएफ के लिए इसको अलग गुणनखंड करेंगे, इसको अलग गुणनखंड करेंगे, यानी 26 का हम अलग गुणनखंड करेंगे तो 2 का गुणा 13 में कर दिए तो 13, अब फिर 13 दूनी 26 हो जाएगा, अब फिर 13 से डिवाइड करेंगे एक बार में, ये कंप्लीट कर जाएगा। और 91 यहाँ 91 को काट दो, ऐसे गुणनखंड कर दो 91 को, तो 7 से कटेगा, 7 का मल्टीप्लाई 13 में करोगे तो 13 7 91 और फिर 13 का करने में 13। ठीक है, अब देखोगे ना यानी इन दोनों में 26 का जो गुणनखंड मिला वो हमें मिला है 2 गुणे 13, 91 का क्या मिला है गुणनखंड, ये मिला में 7 गुणे 13। अब यह सीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या हो कॉमन हो। अब देखो इसमें दोनों में हमारा क्या संख्या कॉमन है 13 कॉमन है, क्या हमारी है 13 कॉमन है, यानी 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, यानी एच सीएफ किसका 26 और 91 का 26 91 का कितना हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13। बात आई समझ। अब देखो ना एलसीएम हमें कितना मिल गया, एलसीएम मिल गया 182 और एचसीएफ कितना मिला 13। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ये सिद्ध करो कि एलसीएम 26 91 गुणे एचसीएफ 26 91 बराबर 26 गुणे 91। ठीक है, ये हमने पहले क्वेश्चन मतलब फार्मूला बता दिया गया था। ठीक है, अब देखो एलसीएम 26 91 का कितना है 182 है, तो यहाँ 182 लिख दो, गुणा है तो गुणा लिख दो, एचसीएफ कितना है 13 है तो 13 लिख दो। ठीक है, अब देखो इधर बराबर है तो बराबर लिखो, 26 है तो 26 गुणे 91 है तो 91।
अब पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करो कि क्या सच में आ रहा है ऐसा। तो कर लो, ट्राई करने में क्या है। तो 182 में अगर आप 13 से भाग गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24 के 4 ऐसे लगा 2, 3 एक 3 2 5 और 1 2 2 1 8 8 1 1 1 6 4 2 6 और 8 5 13 के 3 ऐसे लगा 1 1 1 2, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 23 66 आ रहा है। कितना? 23 66। इसी प्रकार से हमें 26 91 का मल्टीप्लाई करना है। अगर 23 66 आ गया तब तो हमारा ये सही होगा, वरना ये क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो 26 और 91 का गुणा करो, 1 छक्का 6 1 2 2 9 छक 54 के 4 ऐसे लगा 5 9 दूनी 18 18 2 20 3 23 6 4 2 6 3 2 23 66 इधर भी आ गया, यानी 23 66 इधर भी आ गया, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब बराबर आ गया तो इसका ये मतलब है कि हमारा सिद्ध हो गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? हमारा बराबर होता है। देखो हमने क्या किया, पहले एलसीएम निकाला था, एलसीएम हमारा दोनों संख्याओं का एलसीएम 182 आया था। उसके बाद एचसीएफ निकाला उसी दोनों संख्याओं का, तो हमारा 13 आया था। इस एलसीएम और एचसीएफ में जो भी आया था उन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जितना आया था उतना इन दोनों यानी 91 26 का गुणा किया तब भी उतना ही आया। इसका मतलब ये फार्मूला हमारा क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो ठीक है, इसी प्रकार से तुम इसको भी सॉल्व करोगे और इसको भी सॉल्व करोगे। बात आई समझ? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मकसद है। ठीक है, और आप लोगों को आशा करता हूँ जरूर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था। हम तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आबाद गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, 3 संख्या दी गई है। ठीक है, यहाँ ये सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले सबसे पहले मिटा देंगे, उसके बाद से आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 12 15 21 सबसे पहला क्वेश्चन है। बुक देखते रहना। बात आई समझ? बुक में क्वेश्चन आप अगर एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं तो आपके पास जरूर बुक होगा और उस बुक को आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 15 21 21। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये हमारा तीसरा का चल रहा है। ठीक है, ये हमने क्या किया, तीसरे का चल रहा है हमारा, यानी प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा। टोटल 7 क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, और दूसरा है 17 23 29 17 23 29। तीसरा है हमारा 3 है, इसमें भी 8 9 25 8 9 और 25। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें? एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें भी एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम आसान है क्वेश्चन। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वही नियम आप फॉलो करिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम के लिए हम तीनों संख्याओं को एक साथ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यानी 12 तो 12 15 15 और 21 है तो 21। हमने क्या किया, लिख लिया 3 संख्याओं को। हमें एलसीएम पहले ज्ञात करना है। एचसीएफ के लिए हमें तीनों का गुणनखंड अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम में ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे इसमें से कोई संख्या हमारी 2 से कट रही है, जो भी कटेगी उसको हम काट देंगे। ये नहीं कि तीनों नहीं कट रही हो तो छोड़ देंगे, अगर ऐसे सोचेंगे तो कोई संख्या नहीं कटेगी। चलिए 2 से काट दो, 2 छक्का 12, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आ जाओ, ये 15 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा, उतार दो 15, कोई दिक्कत नहीं। कामा लगाओ, 21 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो, छुट्टी। आगे बढ़ जाओ, रुकना नहीं है वहां पे। ये मत सोचो नहीं कटा क्या हुआ, कुछ नहीं, जो कट रहा है उसको काटो, आगे बढ़ जाओ। अब क्या करना है, इसको 2 से देखोगे 6 कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे। ये दोनों नहीं कटेंगे, ना ही कटे, हमें क्या जरूरत है काटने की जबरदस्ती? जो कट रहे हैं उसको काट दो बस। अब इसको काट दोगे तो 2 3 6 हो गया, काम हो गया। ये 15 उतार दो, नहीं कटेगा, और ये 21 को उतार दो, नहीं कटेगा। ठीक है, आप देखोगे अब फिर बार ना, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से नहीं कटेगा।
अब हमें ही ऊपर बढ़ना पड़ेगा, यानी अब फिर बार हम आएंगे किसके पास, 2 से कहेंगे, 2 तो नहीं काट पाया, अब हम आएंगे 3 के पास, 3 से कहेंगे चलो तुम इन तीनों को काट दो, अगर क्या काट सकते हो, तीनों को नहीं काट सकते, 2 को काट दो, 2 को काट दो, अगर 2 को भी नहीं काट सकते, अगर 1 को भी काट सकते हो तो 1 को भी काट दो, चलो काट दो, लेकिन काट दो। अब जब 3 के पास हम गए ना, तो उससे क्या कि हमने तीनों को काटना, उन्होंने कहा ठीक है मैं आराम से काट दूंगा, कैसे काट दूंगा, 3 एक करने 3, ये कंप्लीट पूरा कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 15 को ये कहेगा तुरंत काट दूंगा, कैसे काट दूंगा, कहेगा 3 का भाग 5 दिन पढ़ूंगा, आ जाएगा वैसे 15 पूरा कंप्लीट, 3 पचे 15 खत्म, 3 सत्ते 21, कहा देखो ना मैंने तीनों को काट दिया, यानी 3 इसको भी काट दिया, इसको भी, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो पहले कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, यानी 3, अब हमें इसको काटना नहीं, इसको देखना है। अब देखो ये 5 से कट जाएगा, तो 5 से करने 5, ये कंप्लीट, ये 7 नहीं कटेगा, वो नोट कर दिया। अब हम 7 को ले लेंगे, ये यानी हमारा क्या मिला, एलसीएम कितने का, 12 15 21 का एलसीएम जो मिला, ये हमारा मिला, ये मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी 4 तियां 12 पचे 60 गुणे 7, तो 7 छक 42, यानी 420, एलसीएम हमारा क्या मिला, 420, यानी हमारा एलसीएम हमारा ये हो जाएगा 420। और एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, 12 का अलग गुणनखंड करेंगे, 15 का अलग गुणनखंड करेंगे, 21 का अलग गुणनखंड करेंगे। इस गुणनखंड करने के बाद ये देखेंगे हम कि इन तीनों में कॉमन कौन सी संख्या है, जो कॉमन संख्या रहेगी उसी को हम नोट कर लेंगे, और जो कॉमन नहीं रहेगा, अगर अच्छा इसमें एक बात और बताऊंगा तुमको, अभी पहले इसको हम लोग कर लें, एचसीएफ ज्ञात कर लें। चलो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 6 का 12, 2 3 6, 3 का 3, यानी 12 का हो गया गुणनखंड। 15 का कर लो, 3 पचे 15, 5 करने 5, और किसका में बचा था, 21 का कर लो, तो 3 7 21, 7 करने 7। अब इन तीनों को देखोगे ना, अगर मैं यहाँ 12 15 21 इस तरह लिखूं, 12 का गुणनखंड लिखूं, तो 2 गुणे 3 आएगा, ठीक है, और इसका करूं तो 3 गुणे 5 आ रहा है, और 21 का करूं तो 3 गुणे 7 आ रहा है। अब इन तीनों में ना, इसमें भी अगर आप देखोगे ना, तो कोई संख्या ना कोई एक कॉमन दिख रही होगी। कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है हमारी, ये देखोगे ना, इसमें भी 3 है, और इस तीनों में हमारे क्या है, 3 कॉमन है, क्या है कॉमन, यानी हमारे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ किसका, एचसीएफ 12 15 21 का एचसीएफ हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्या होगा 3, ये हमारा आंसर होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई भी संख्या में कॉमन दिखती ही नहीं है, यानी गुणनखंड हमने कर दिया, करने के बाद हमें कोई भी संख्या कॉमन दिखती ही नहीं है कि इसमें कोई संख्या कॉमन हो। अभी देखो ना, चलो इसी में मैं ये कह दूं ना कि 7 का गुणनखंड करोगे 7 आएगा, 5 का गुणनखंड करो 5 आएगा, तो या दूसरी संख्या लेता हूं तो जो तुम्हें समझ आ जाए, 15 ले लेता हूँ, एक संख्या हमारी 15, तो 3 का गुणा 5 में करोगे 15 आ जाएगा। 4 ले लिया, तो 4 करोगे ना तो 2 गुणे 2 ले लिया, ठीक है, और क्या ले लो, अब मैं 49 ले लूँ ना, 49, तो 7 गुणे 7। अब ये 3 संख्या है ना, या 2 संख्या 3 संख्या जो भी हो, इसमें क्या कोई संख्या में कॉमन मिल रही है, इसमें 3 5 है, लेकिन इसमें भी नहीं 3 5 है, ना इसमें 3 5 है, इसमें 2 2 है, ना इसमें 2 है, ना इसमें 2 है, इसमें 7 7 है, इसमें नहीं है 7, इसमें नहीं है 7, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो क्या है, 1। अगर तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तीनों में यहाँ 3 संख्या है, तो तीनों में अगर 2 संख्या रहेगी, तो दोनों में 4 संख्या रहेगी, तो चारों में, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, उस समय एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, बात आई समझ। उस समय हम क्या लेंगे, एचसीएफ 1 लेंगे, क्योंकि इसमें सब ना देखोगे एक कॉमन है, यानी अगर तुम ना इसमें मल्टीप्लाई, कहाँ गया ये संख्या जो है,
अगर मल्टीप्लाई एक कर दो कोई दिक्कत नहीं, एक कर दो कोई दिक्कत नहीं, एक कर दो कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों में अब तो एक कॉमन आ गया ना, इसमें एक का मल्टीप्लाई कर दोगे कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें एक का मल्टीप्लाई कर दोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें एक का मल्टीप्लाई कर दोगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, यानी एक कॉमन है। यानी अगर कोई ऐसी संख्या है जिसका एचसीएफ ज्ञात करना है और उसमें कोई भी संख्या कॉमन ना मिलती हो, तो हम ये कहेंगे कि उसका एचसीएफ एक होगा। एक होगा, कितना होगा? एक होगा। बात आई समझ? उसी प्रकार से जैसे मैं इस सब को बताया हूं, उसी प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लेना, इसको कंप्लीट कर लेना। हो सकता है इसमें और इसमें तुम्हारा कॉमन कुछ ना मिले, तो वहां हमारा एचसीएफ कितना होगा? एक होगा। कितना होगा? एक होगा। बात है समझ? अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन है? चौथा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एचसीएफ कितने का? 306,657 इसका बराबर एचसीएफ कितना दिया? 9 दिया। कितना दिया? 9 दिया है, लिखा है इसे, क्वेश्चन लिखा है दिया है। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है? एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात करना है। मैं इससे पहले बताया था कि क्वेश्चन जब इस प्रकार से आता है, देखो एलसीएम दे दिया है, सॉरी एचसीएफ दे दिया है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? फार्मूला यही पढ़ा था ना, देखो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? एलसीएम ए बी। ए हम लोग इसको मान लो, बी हमारा ये हो जाएगा बराबर, सॉरी गुणे एच सी एफ। एच सी एफ हमारा कितना? ए बी बराबर हमारे ए गुणे बी। ठीक है, क्या होगा? ए गुणे बी। हमारा दिया क्या है? एच सी एफ दिया है, और क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। यानी अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ए बी, और ये बराबर है तो बराबर, ये इसके साथ गुणे में था ना, तो बटे में चला जाएगा, यानी ए गुणे बी बटे एच सी एफ हमारा ए कामा बी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एलसीएम ए कामा बी, यानी जो दो संख्या है, अब ए बी हमारा क्या है? ए मतलब पहली वाली संख्या, बी हमारा ये दूसरी वाली संख्या है। ठीक है, अब हम इसी फार्मूले पे रख के हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब ए और गुणे बी, ए गुणे बी यानी 306 और 357, सॉरी 657, 306 गुणे 657 ये मल्टीप्लाई होगा बट्टे इन दोनों के एचसीएफ कितना दिया है? 9। यहाँ करेंगे 9 से डिवाइड। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 9 से कटने वाले हैं क्या? कोई कट जाएगा ना? ये वाला देखो, 3 तरीके का 9, 3 करने 3 शून्य बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, 3 करने 3, ये 0, 3 दूनी 6 यानी 102। अगर 102 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा, 3। ठीक है, यानी अब 3 से क्या ये कटेंगे? 27 कट जाएगा ना, 3 दूनी 6 पूरा कट गया, यहाँ बचा 3 करने 3, 2 बचा तो 27 हो गया, 3 9 27, कितना होगा? 3 9 27 हो गया, यानी ये पूरा कट गया। यानी कितना बचा? इधर देखो 1 2 गुणे 2 19, इन दोनों का गुणा कर दो, आपका हमारा क्या मिल जाएगा? एलसीएम मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एलसीएम मिल जाएगा। गुणा कर दो, 102 मल्टीप्लाई 219, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 8, 80 लगा 1, 9 से 9 शून्य, 88 भाई उतार दो, 9 का 9 सेम उतार दो संख्या 102, 2 1 2 दूनी 4, 2 से 9 शून्य, 2 का 2। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐड कर दो, 8 हो गया हमारा, ये 3 हो गया, ये 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1 1 1 हासिल 2, और ये 2 हमारे एलसीएम कितना आ जाएगा? यानी एलसीएम किसका? 306 हम 657 का एलसीएम हमारा कितना आया? 22 33 8। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है,
हमने जो फार्मूला बताया था, देखो यही फार्मूला बताया था ना, एलसीएम एक बी यानी दो संख्याओं का एलसीएम उसका गुणनफल एचसीएफ, यानी उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर हम गुणा करेंगे तो उन दो संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा, हमारा बराबर हो जाएगा। हमने बराबर भी कर दिया था। हमें एलसीएम ज्ञात करनी थी, एचसीएफ दिया था, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या थे, मल्टीप्लाई में, तो बराबर के उधर जाएंगे तो भाग में चलेंगे, तो हमने भाग में कर दिया। अब ए और गुणे बी था, ए का मान कितना था 306, 306 रख दिया। बी का मान हमारा कितना था 657, हमने 657 रख दिया, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह था, हमने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया। बात आई समझ। अब नीचे हमारा एचसीएफ एक कमा बी, यानी एचसीएफ हमारा दिया हुआ था, कितना दिया था देखो, एचसीएफ 306 कामा 657 का कितना दिया है हमारा 9, तो हमने 9 कर दिया, इसके बाद 3 से इसको काट दिया, फिर वहां 3 बच गया तो वहां काट दिया उसको, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम बराबर कितना हो गया 22, 33, 8, ये हमारा आंसर हो गया। बात आई समझ। आशा करता हूँ ये समझ आया भी होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। जिस भी पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया होगा वो पॉइंट अगर आप मुझे बताएंगे तो जरूर मैं दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन ये था। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ना, पांचवा क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n के 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कोई संख्या हमारी n है, पहले इसको मिटा दें। हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। और इस पांचवें क्वेश्चन में ना क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। तो कह रहा है कोई संख्या n ले लो, और n हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, n हमारी, यही कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या है। क्या है हमारा, यह प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, यह हमारा नेचुरल नंबर है। और ये कह रहा है क्या नेचुरल नंबर हम किसी 6 की पावर डाल दें, यानी 6 के पावर n कर दें अगर, तो क्या इसका कोई ऐसा मान, n की जगह पे हम कोई एक ऐसा मान रख दें प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या हमारी एक से ही शुरू होती है, किससे शुरू होती है, एक से। 1 2 3 4 5, ठीक है, किससे शुरू होती है, एक से शुरू होती है। हम चाहे 6 पे अगर एक रख दे, क्या हमें ये 0 मिल जाएगा, यानी 6 के पावर 1 रखने पे हमें 0 मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है 2 रखने पे 0 मिल जाएगा, 3 रखने पे 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि क्या हम 6 के पावर कोई ऐसी संख्या रखें, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या रख दें जो हमें 6 के पावर n माने कोई संख्या रखने पर हमें 0 मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं सिंपल सा, अगर आप ट्राई भी करोगे तो भी समझ आ जाएगा कि अगर आप 6 की पावर 1 रखोगे ना तो 6 का मान 6 ही आएगा। अगर आप ऐसा करोगे 6 के पावर 2 रखोगे ना तो 6 तबक 36, तभी लास्ट में 6 ही आएगा। 3 कर दो तो 6 का पावर 3 करोगे ना तो 6 36 छक्का 216, तभी लास्ट में 6 ही आएगा। 6 के पावर 4 कर दो ना, अब 6 36 छक्का 216, 216 में 6 से भाग दोगे तो 6 गुणा करोगे, सॉरी गुणा करोगे तो 6 36 के 6 से लगा 3, 6 का नाम 6 3 6 3 9 और 6 दूनी 12, 12 96 कितना 12 96, तभी तो क्योंकि लास्ट वाला 6 से क्या आ रहा है। यानी अगर तुम ना कोई भी प्राकृतिक संख्या 6 के पावर डाल दो तो वो संख्या 0 पे समाप्त हो नहीं सकती। वो लगभग लगभग सभी संख्या हमारी कहाँ समाप्त हो रही है, 6 पे लगभग लगभग समाप्त हो रही है। बात है समझ। तो कोई संख्या ऐसी नहीं है कि हमारी जो क्या करें 6 के पावर उस संख्या को रखें जो हमें 0 दे सके, ठीक है। अगर 6 के पावर आप 0 भी रख दोगे ना, यानी 6 के पावर आप 0 रखो तो बताया गया कि कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसके पावर 0 है तो उसका मान हमारा 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी 0 तब भी नहीं मिलने वाले हैं। बात आई समझ। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात थी। और छठवां क्वेश्चन कह रहा है, छठवां क्वेश्चन कह रहा है, चलो छठवां क्वेश्चन को लिखता हूं मैं इस बोर्ड पे। छठवां क्वेश्चन लिख लेता हूं, व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 और
7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। भाज्य संख्या क्यों है, क्या कह रहा है, भाज्य संख्या क्यों है, यानी ये और ये संख्या हमारी भाज्य संख्या क्यों है। अब पता है कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और खुद के अलावा किसी और से भी कट जाए। मैं इस सबसे शुरू में ही बताया था, जैसे 15 हो गया, अब मैं 18 को ही ले लूं, किसको ले लूं, 18 को ले लूं, तो आप देखोगे ना 18 जो मेरा है 18 किससे किससे कट जाएगा, तो ये एक और खुद के अलावा यानी एक और 18 के अलावा ये तो कट ही जाएगा, लेकिन आप देखोगे ना तो ये 3 से भी कट जाएगा। 3 3 से काटोगे 3 6 18 कट गया, और 3 के बाद 6 से काट दो, 6 3 18, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 2 से काट दो, 2 9 18, यानी 1 और 18 यानी एक और खुद के अलावा ये 4 और संख्याओं से कट रही है, 4 और संख्याओं से कट रही है, यानी इसका 4 और गुणनखंड है। इससे हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 18 क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। उसी प्रकार से हमें ये दिखाना है ना, हमें ये दिखाना है अगर किसी भी संख्या का 2 से 1 से ज्यादा गुणनखंड होता है तो उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारा भाज्य ही है। देखिए क्या है, भाज्य। अगर आप इसमें देखोगे ना तो क्या हमारा, अगर इस संख्या में आप देखो 13 यहाँ भी है, इसमें भी 13 इसमें भी, अगर 13 को आप बाहर कर लो, क्या कर लो, बाहर, यानी 13 बन, तो यहाँ 7 गुणे 11 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 1 हट गया तो मल्टीप्लाई 1 बचेगा, प्लस यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो 13 11 सते 77 प्लस 1, ठीक है। अब देखोगे ना 13 गुणे 77 1 78 ये। अब एक बात बताओ, ये जो संख्या अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी संख्या मिलेगी उसका ये 2 गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, 2 गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ, तो अब इसलिए ये क्या है, हमारा भाज्य है। क्या है, भाज्य है। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे जो संख्या मिलेगी वो संख्या हमारी भाज्य है। क्यों है, क्योंकि उसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। बात आई समझ। उसी प्रकार से यहाँ भी आप देखोगे, ऐसे सेम कंडीशन यहाँ भी कर लो, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 कॉमन कर लो बाहर, तो हमारा 5 बाहर आ जाएगा, तो ये 7 गुणे 6, 5 तो बाहर आ गया, ये गुणे में कोई दिक्कत नहीं है, 5 गुणे सॉरी 5 रहेगा नहीं, अब 4 गुणे 3 गुणे, मैं क्यों 5 से लिख रहा हूँ बार बार, 6 हो गया बाहर, 5 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 गुणे 1 प्लस ये 5 यहाँ से निकला तो हमारा बचेगा 1, तो ये 5 हमारा यहाँ से, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 24 और 7 6 42, 24 प्लस 1 5, मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 24 42 का 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 टूक 16 के 6 अस्सी लगा 1, और 4 दूनी 8 1 9, 8 8 4 सॉरी 6 4 10 के 0 अस्सी लगा 1, क्या मिलेगा हमें 1008 मिलेगा। अब भी देखोगे ना तो ये 5 गुणे 1008 है, यानी इसका मल्टीप्लाई अगर करोगे तो जो संख्या में मिलेगी उसका भी 2 गुणनखंड है। क्या हमारा, 2 गुणनखंड है, और दोनों में ऐसा बात नहीं है। देखो ये मान लो भाज्य संख्या हमारी 5 है, लेकिन ये हमारी भाज्य संख्या ये 2 से कट जाएगी, ठीक है। जब ये भी संख्या भाज्य है तो जाहिर सी बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाली भी संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य ही होगी, यानी दो संख्या में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगी हमें संख्या, वो हमारी संख्या कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो आप इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कौन सा क्वेश्चन, शायद 6वां था, हाँ 6वां क्वेश्चन था। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है लास्ट में, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा तब जाके आपको समझ आएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, फिर उसके बाद मैं दोबारा से समझाने की कोशिश
करूंगा। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 1.1 का 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, पहले कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी किसी खेल का मैदान यानी उसके चारों तरफ हमारे एक क्या वृत्ताकार हमारा क्या पथ है। क्या बोर्ड पे इतना अच्छा वृत्त बन नहीं पाएगा। ठीक है, हमारा क्या है एक वृत्ताकार, वृत्ताकार का मतलब एक गोलाकार हमारा क्या पथ, पथ यानी रास्ता है। ठीक है, हमारा क्या एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो ना ये हमारा सोनिया, सोनिया को किसको, सोनिया को यहाँ से चलती है, यहाँ से आने के बाद ऐसे 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 राउंड मारती है, यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। कितना, 18 मिनट लगते हैं किसको, सोनिया को। फिर कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, लेकिन इसी जगह से जब कौन जाता है, रवि जाता है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। कितना लगते हैं, 12, सॉरी 12 मिनट लगते हैं। अब एक बात बताओ, सोनिया लड़की है, इसको चलने में 18 मिनट लग रहे हैं, लड़का हमारा रवि है, रवि को दौड़ने में कितना समय लग रहा है, 12 मिनट, यानी 12 मिनट में रवि यहाँ से राउंड मारते हुए यहाँ तक आ जाता है, लेकिन सोनिया को यहाँ से आने में 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ये कह रहा है कि मान लो ना रवि और सोनिया दोनों यही खड़े हैं, इसी बिंदु बिंदु को मान लो इसी बिंदु पे खड़े हैं, और सेम समय पे जैसे होता नहीं है स्टार्ट, जैसे यहाँ पे जो भी देखने वाला था उन्होंने कहा कि कोच ने कहा इसका स्टार्ट, तो ये दोनों भागना एक ही समय पे शुरू किए और एक ही जगह से भागना शुरू किए हो। उसके बाद कह रहा है कि और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते रहे, मतलब वही जो हमारा पथ है वृत्ताकार उसी पथ पर ही चले। तब कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। फिर कह रहा है ना ये कितने समय बाद फिर से दोबारा मिल जाएंगे, यानी चलना जब शुरू किया इन्होंने उस समय सेम समय पे चलना शुरू किया था, सेम रास्ता था, लेकिन रवि यहाँ तक पहुंचे 12 मिनट में ही पहुंच जाएगा। रवि कितना समय में पहुंच जाएगा, 12 मिनट में ही पहुंचेगा, इसे मारेगा समझ से 12 मिनट में ये पहुंच गया यहाँ। लेकिन सोनिया जो हमारी है वो 18 मिनट लेगी, कितना मिनट लेगी, 18। और जब तक सोनिया यहाँ आएगी तब तक रवि कहीं फिर से यहाँ पहुंच जाएगा। जब तक सोनिया यहाँ आएगी मतलब यहाँ आएगी तो रवि कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, जब तक सोनिया हमारी यहाँ पहुंचेगी तो रवि यहाँ फिर से पहुंच जाएगा। तो कह रहा है कि रवि और सोनिया दोबारा से कितनी चक्कर मारेंगे कि दोनों साथ में यही पहुंचे। इस कंडीशन में अगर हम 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कर ले, क्या ज्ञात कर ले, एलसीएम कितने का, 12 और 18 का, 12 और 18 का क्या कर ले, एलसीएम ज्ञात कर ले, तभी हमें पता चल जाएगा कि सोनिया और रवि अगर एक समय पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो फिर कितने समय बाद ये दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात कर लो, 2 छक 12, 2 9 18, ठीक है, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 9 को ऐसे कैसे उतार दो, 3 करने में 3, 3 3 का 9, 3 का, ठीक है। अब एलसीएम कितना मिला हमें, 12 और 18 का एलसीएम कितना मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि दोनों कहां मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। और आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आएगा तो बार बार वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे जरूर वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि समझ आया या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इससे बेहतर कोशिश करूंगा कि मैं इससे बेहतर आपको समझा सकूं। और अगर वीडियो को अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसके बाद वाली 1.2 को जब मैं लेके आऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।